नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के मुंह पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या सुना दिया कि सारे बीजेपी सांसद भड़क जाते हैं। मंत्री किरण रिजिजू इसके बाद राहुल गांधी को लपेट लेते हैं और क्या एग्जाम्पल देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए बीजेपी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं किस मुद्दे पर आखिरकार गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर संसद को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी आज संसद प्रांगण में जैसे ही दाखिल हुए विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया, ड्रामा करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि हार की खींच संसद में निकालते हैं विपक्ष के तमाम नेता। उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं का जवाब भी सामने आया और यह सवाल उठाया कि असली ड्रामेबाज आखिरकार कौन है। क्या जनता के मुद्दे उठाना ड्रामा होता है? एसआईआर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी सांसद लोकसभा में डिबेट की मांग करते रहे, लेकिन स्पीकर साहब ने नहीं सुनी। ओम बिरला ने लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। अब इस मुद्दे पर गौरव गोगोई बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं और पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि मोदी जी ने संसद को हाईजैक कर लिया है। पहले गौरव गोगोई ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा क्या एपिसोड होता है वो आपको सुनाते कि वो आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ बोल जाते हैं। पहले गौरव गोगोई ने पोस्ट किया संसद में हंगामे के बाद। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हाईजैक कर लिया है भारत की संसद को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवाबदेही तय नहीं करना चाहते। देश के जितने भी बड़े मुद्दे हैं जो विपक्षी दल उठा रहे हैं, राजनीतिक दल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई जवाबदेही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जो मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय मीटिंग की उन्होंने बात की। गौरव गोगोई ने कहा कि तमाम विपक्षी दल इस बात पर सहमत थे कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम पर संसद में चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी ने अब इसे पार्लियामेंट में इस हफ्ते का एजेंडा बनाने से इनकार कर दिया है। यानी इस हफ्ते जिन मुद्दों पर बात होनी है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। एसआईआर की बात यहां पर गौरव गोगोई कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर, एसआईआर को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन इस हफ्ते के एजेंडा में यह मुद्दा शामिल नहीं है। आगे गौरव गोगोई कहते हैं कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि संसद में जो भी काम हो, संसद का जो भी एजेंडा हो, उसमें रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन यानी विपक्ष दोनों का एजेंडा सामने दिखाई देना चाहिए कि दोनों की सहमति से संसद चल रही है। विपक्ष की बात का भी मान सम्मान रखा जाता है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने संसद की कार्यप्रणाली को हाईजैक कर लिया है। अब वही संसद में होता है जो सरकार चाहती है। विपक्ष की बात का कोई मान नहीं रखा जाता, यह गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार क्या बोल दिया। पीएम मोदी संसद में मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके सम्मान में बोलने को खड़े हुए और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बीजेपी सांसद भड़क जाते हैं। देखिए कैसे हंगामा होता है। आई होप यू विल नॉट माइंड दैट आई एम कंस्ट्रेन्ड टू रेफर to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I will look into it. Please, आप बैठिए। Chairman, आप बैठिए। राज्यसभा, I look into it. Please, आप बैठिए। house belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए। I look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए। house did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि क्या बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मुझे आपके पहले वाले राज्यसभा के चेयरमैन की ऑफिस से अचानक जाने का जिक्र करना पड़ रहा है। मुझे दुख हुआ कि सदन को उन्हें विदाई देने का मौका नहीं मिला। फिर भी पूरे विपक्ष की ओर से मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया कि वो अचानक विदाई क्यों ले गए।
उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति या स्पीकर, सभापति सबके होते हैं, पक्ष के भी होते हैं और विपक्ष के भी होते हैं, लेकिन विपक्षी सांसदों को उन्हें विदाई देने का मौका तक नहीं मिला। ये तंज कसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उस बात पर बीजेपी सांसद भड़क जाते हैं कि आखिरकार ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता किस तरह अपमान किया करते थे और अब मल्लिकार्जुन खड़गे बेवजह उनके मान सम्मान का मुद्दा संसद में उठा रहे हैं। मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन। तो पीएम मोदी के सामने ये सवाल खड़ा करने पर किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी तो अपमान करते थे, तमाम विपक्षी नेता उन पर सवाल उठाते थे, फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को बेवजह संसद में क्यों तुल दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात मुझे गलत दिखाई देती है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विपक्षी नेता किस बात को लेकर विरोध करते थे? जब वो विपक्षी सांसदों की आवाज नहीं सुनते थे। एक तरफा कार्यवाही का आरोप उन पर लगाया जाता था, तो इस बात को विपक्षी सांसद रखते थे। लेकिन कुर्सी का एक सम्मान होता है, व्यक्ति से ज्यादा कुर्सी महत्व रखती है। अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की बात थी जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जिसका जिक्र मोदी जी के मंत्री ने किया मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए, वो अलग बात है। महाभियोग ला के भी अगर उनको हटाया जाता तो वो संसद के नियमों के अंतर्गत आता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया, वो उठाया अचानक विदाई का, कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक उपराष्ट्रपति कुर्सी छोड़ गए। इस बात को लेकर विपक्ष हैरान है, देश हैरान है। इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने रखा। राहुल गांधी किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, क्या आरोप लगाते थे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर, वो एकदम से अलग मसला है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने का मतलब यह था कि विपक्ष को कम से कम विदाई का मौका तो देना चाहिए था। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर कि राहुल गांधी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सम्मान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।